हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाहमी इन्हिसार। सबसे पहले हम इनको आप देख लें, ये जो किरदार है इनमें हम अपनी स्टोरी पढ़ेंगे कि आमना, सारा, अली और हसन हमसाए हैं। वो अपने घर के करीबी पार्क में इकट्ठे खेलते हैं। एक दिन उनको पता चला कि हसन स्कूल नहीं जा रहा। हसन के वालिद की कोरोना के दौरान नौकरी चली गई थी, जिसके बायस अब वो स्कूल की फ़ीस नहीं जमा करवा पा रहा है। आमना, सारा और अली ने फैसला किया कि वो अपना जेब खर्च इकट्ठा करके हसन की स्कूल की फ़ीस भर देंगे। इन तीनों की मदद के बायस हसन और इसके घर वालों ने इनका शुक्र, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दूसरों की मदद हमने किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा है अभी कि हम ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। हम अपने मोहल्ले में बीमारों की अयादत कैसे के लिए जा सकते हैं। हम अगर कहीं पर नागहानी आफत मुसीबत आ गई है, उनकी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत कैसे पूरी कर सकते हैं। सैलाब आ गया कहीं पर, अगर कोई हमसाया बीमार हो गया है, ज़लज़ला आ गया है, कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, उसको आप सड़क पार करते वक्त एक बूढ़ा आदमी आ गया आपके पास सामने, तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चा या बच्चे जो स्कूल ना जाते हैं उनकी आप कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे ये सारा के भी हमने स्टोरी पढ़ी थी कि उनके पास फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं थे, तो बच्चों ने क्या मिलकर, उनके दोस्तों ने मिलकर अपनी पॉकेट मनी जो होती है, उनकी जेब खर्च जिसको पॉकेट मनी कहते हैं, उन्होंने जमा की और उनकी फ़ीस अपने दोस्त की अदा की, जिससे उनको स्कूल जाने लगे। अब बाहमी इन्हिसार क्या होता है? मिलजुल कर। बाहमी बाहम होता है ना, तो मिलजुल कर क्या इन्हिसार कर, मिलजुल कर एक दूसरे पर इन्हिसार करना, गुजारा करना। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें हर चीज़ के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। जैसे अब बीमार हो जाएंगे तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। हमें खाना खाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? हमें खाने की, सबसे पहले तो हमें सब्जियों की ज़रूरत होगी, फिर खाना जिससे बनाना है हमें उसकी ज़रूरत होगी। प्यारे बच्चों, हम सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, मतलब हम सब एक दूसरे पर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती ही है। हम सब ग़िज़ा, कपड़ों और तालीम के, अब आपको पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत होती है ना। ग़िज़ा, कपड़ों, अब कपड़े हैं, अब कपड़ों के लिए आपको किसी दर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। हम सब ग़िज़ा, कपड़ों और तालीम के लिए अपने ख़ानदान पर इन्हिसार करते हैं। ख़ानदान पर इन्हिसार करते हैं, उनकी मदद से गुजारा करना, ठीक है। हमें हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, तो हम अपने ग़िज़ा, कपड़ों, तालीम के लिए किस पर करते हैं इन्हिसार? ख़ानदान पर। जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वो हम पर इन्हिसार करते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे वालिदैन हमें पालते हैं ना। हम छोटे होते हैं, एक बच्चा होता है, जो वो छोटा होता है तो वो खुद से तो कुछ भी नहीं कर पाता ना, तो उसके जो अम्मी होती हैं, उसके अब्बू होते हैं, उसके वालिदैन जो होते हैं, वो उसकी सारा काम वो कर रहे होते हैं ना। तो इसी तरह से जब वालिदैन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनका काम कौन करता है? उनकी औलाद करती है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वो हम पर इन्हिसार करते हैं? वो हम पर करते हैं। जब छोटे होते हैं हम तो हमारे वालिदैन हमें पाल रहे होते हैं, और जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनकी केयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से मुआशरे के वो ज़रूरतमंद लोग, ज़रूरतमंद मैंने बताया था, जिनकी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, किसी वजह से अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, तो वो मुआशरे के उन लोगों पर इन्हिसार करते हैं कि जो उन मसाइल को हल करने की ताकत रखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे गरीब लोग हैं, उनके पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, सपोज़ उनके पास कोई चीज़ नहीं है। अब वो तो ज़रूरतमंद, उनको तो चाहिए ना। अब जैसे कि सपोज़ हमारे एक दोस्त है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अब आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप अपने कपड़ों में से उनको कुछ दे सकते हो ना। हम उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं ना, ताकि वो कपड़े पहन ले अच्छे ईद पर। तो इस तरह से हमें, वो क्या कहते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं वो किन पर इन्हिसार करते हैं? वो जो दे सकते हैं, जो ताकत रखते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो तो जो गरीब लोग, फ़कीर लोग हमारे घरों में आते हैं, घर में आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? वो गरीब लोग गरीब के घर तो नहीं जाते ना, जैसे वो अपने घर तो नहीं जाते ना, तो वो हम, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। एक दूसरे पर इन्हिसार का ये ताल्लुक बाहमी इन्हिसार का, अब क्या इसकी है डेफिनेशन कि एक दूसरे पर इन्हिसार का ये ताल्लुक बाहमी इन्हिसार कहलाता है। बाहमी, एक साथ मिलजुल कर करना। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको इससे क्या सबक मिला, और आपके सामने कोई ऐसा वाक़या आया हो जो आप ने किसी की मदद की हो, तो वो मुझे आप बताइएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक है अल्फाज मैंने दिए हुए, यकजा, जैसे एक किसी बाहम मकसद के लिए इकट्ठे होना, एक साथ हो जाना। सपोज़ अगर आपने छुट्टियाँ लेनी है सर से, तो आप लोग पूरी क्लास जो है मिल के जाओगे सर के पास, एक साथ जाओगे ना, तो फिर सर मान लेते हैं। अगर एक ही बच्चा जाएगा तो नहीं मानेंगे। मुनहिसर, दूसरों की मदद का ख्वाह। मुनहिसर, जैसे हमने पीछे बताया, सब्र करना, किसी चीज़ को पुरसुकून अंदाज में बर्दाश्त करना, ठीक है, सब्र कर लेना। कुर्बानी, किसी दूसरे की खातिर किसी चीज़ को छोड़ देना। कुर्बानी मतलब कुर्बानी होता है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमने अपनी उस चीज़ को, दूसरों की खातिर हमने वो चीज़ छोड़ दी है। हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें अपना कपड़ा, खाना, किताबें, खिलौने दूसरों के साथ मिल बांट कर
मिल बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें किसी भी नागहानी आफत के दौरान में अपने अहले खाना, दोस्त, हमसाये और दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे आंसर करेंगे। हमें किन लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करने से क्या फ़ायदा होता है, अशिया का तबादला कैसी आदत है, आप अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ कौन सी अशिया का तबादला करते हैं, क्या अशिया का तबादला आपको मेहरबान बनाता है, आप अपने दोस्तों की कैसे मदद करते हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद कैसे करते हैं, बाहमी नसार से क्या मुराद है, स्कूल में बाहमी नसार की कोई मिसाल दें। ठीक है, हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए, हम दूसरों के साथ किस तरह अशिया का तबादला कर सकते हैं, आप घर में अपने अहले खाना की मदद कैसे कर सकते हैं, आप अपने हमसायों की मदद कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसा वाक़या बयान करें जिसमें आपने लोगों की मदद की हो, घर में बाहमी नसार की कोई मिसाल दें, आपने इस बात से क्या सीखा। अब ज़रा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर है, तस्वीर देखें और जी हाँ या जी नहीं में जवाब दें। हमने अभी पढ़ा ना कि हमें मदद करनी चाहिए लोगों की। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो साइकिल से गिर गया, पास जो दो लड़के हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लड़के को मदद की ज़रूरत है? आपने बता देना जी हाँ या जी नहीं में। पास खड़े लोग लड़के को देख रहे हैं लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, क्या ये अच्छा अमल है? ये अच्छा अमल तो नहीं है। जो बच्चा मदद करने आया है क्या उसने अच्छा काम किया? अब यहाँ पे एक बच्चा आया, उसने उसकी मदद की है तो उसने अच्छा काम किया। अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप इसकी मदद करेंगे। उसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। मैं अपनी वालदा की मदद कर सकता हूँ। हमने जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अपनी वालदा की किस तरह से मदद कर सकते हैं। हम उनके घर में सफाई की करवा सकते हैं, बर्तन धोने में, उनके कपड़े वॉश करवाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन है बर्तन धोने में, खाना पकाने में या दोनों में। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर इस दोनों में। किसी बूढ़े शख्स को सड़क पार करने में मदद करना अच्छी आदत है, बुरी आदत? तो अच्छी आदत है ना बूढ़े शख्स को की मदद करना। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए, उनको आपने इस्तेमाल करके इस खाली जगह को पूरा करना है। सारा पौधों को डैश देने में अपने दादा जान की मदद करती है, पानी देने में। ठीक है, पानी। हम दूसरों की डैश में उनकी मदद कर सकते हैं। गरीबों को खाना खिलाना एक अच्छी आदत है। अगर कोई डैश में हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कोई तकलीफ़ में हो। ठीक है।